कि हमारा वक्त खराब चल रहा है मगर हमारा रक्त खराब नहीं चल रहा है। हमारा रक्त भाजपा के लिए है और बहन जी के लिए है और जब तक मैं जीऊँगा और जब तक भाजपा का जो भी वोटर है जब तक जिएगा भाजपा और बहन जी के साथ रहेगा। बहन जी का ब्लूप्रिंट कॉपी जारी हुआ है जी 2007 का। वो ब्लूप्रिंट हम लोगों के पास पदाधिकारियों के पास पहुंच जाता है तो 2007 में जो बहन जी का मिशन था, मूवमेंट था, उसको लेकर पूरे भारत भर में चला। वो फिर से 2007 वाली लहर हम लोग गांव-गांव में बहुजन समाज पार्टी हमेशा नीचे की पार्टी है, उठकी है। जब तहलका मचाती है ना, जब सोई है ना तहलका मचाती है, पूरा ब्रह्मांड देख लेगा कि सच में पार्टी है क्या। ऐसा ही पूरा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है ये पूरा। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव लड़ी और जहां जहां भी उपचुनाव हुए बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ी, कई कई जगहों पर जो है 1 नंबर पर रैंक की, लेकिन आखिरी राउंड में बीएसपी जो है महज कम वोटों से हार गई। उसको लेकर बक्सर बहुजन समाज पार्टी की इकाई बड़ी बैठक की है और बहुजन समाज पार्टी का भी कार्यालय पर है। तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो नाम पड़ेगा बड़क राम। मैं एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता बक्सर ज़िला में है और हमेशा जनता के बीच में भी रहते हैं और यहाँ मीटिंग में भी आते रहते हैं। अभी कोई पद पर नहीं है, फिर भी समाज और पार्टी के लिए भी अपना थोड़ा सा योगदान देते हैं जो भी है। अच्छा, जो रामगढ़ में हार हुआ है, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, कुछ तो बहुजन समाज पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि अगर बहन जी का वहाँ पर एक रैली हो जाता, आकाश आनंद जी की रैली हो जाती, तो जितनी वोटों से हार हुई है वो नहीं होती। क्या कह रहे हैं आप? जी, ये तो हम लोग अपना कमियां है थोड़ा बहुत जो भी है, मगर हम लोग वहाँ कमी में कोई चूक नहीं रहा। हम भी वहाँ रामगढ़ में अपने तरफ से चंदा भी कुछ हम दिए हैं अपने सहयोग से और पार्टी के पूरे ज़िले से नहीं पूरा भारत भर से उनको योगदान भी मिला है। और रामगढ़ की जनता ने तो इतना योगदान दिया है कि अपना 1-1 रुपया उनको जिताने के लिए लगा दिया है। जहाँ भी जाते थे तो आपको मीडिया के माध्यम से भी देखे होंगे कि एक गरीब गुरबा से लेकर जो भी पार्टी के समर्थक थे, जो भी जनता थी, उनको जिताने के लिए लगा दी। मगर पूरा जैन सलाब उमड़ रहा था सतीश यादव के समर्थन में। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा वक्त खराब चल रहा है मगर हमारा रक्त खराब नहीं चल रहा है। हमारा रक्त भाजपा के लिए है और बहन जी के लिए है और जब तक मैं जीऊँगा और जब तक भाजपा का जो भी वोटर है जब तक जिएगा भाजपा और बहन जी के साथ रहेगा। और हमारा समय खराब चल रहा है मगर वो समय खराब चल रहा है, उस समय को हम लोग मेहनत करेंगे और फिर से खुशियाँ लाएगा। और हमारी लीडर बहन जी का 30 तारीख को मीटिंग हुआ है। बहन जी का ब्लूप्रिंट कॉपी जारी हुआ है जी 2007 का। वो ब्लूप्रिंट हम लोगों के पास पदाधिकारियों के पास पहुंच जाता है तो 2007 में जो बहन जी का मिशन था, मूवमेंट था, उसको लेकर पूरे भारत भर में चला। वो फिर से 2007 वाली लहर हम लोग गांव-गांव में बहन जी का कारवा को, बहुजन मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी की योजनाओं जो उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष के शासन में जो बहन जी ने लागू किया है, चलाया है, वो पूरे गांव-गांव में हम लोग प्रचार करेंगे और उसको लोगों के बीच बचाएंगे। फिर हमारे पास जनता जुटेगी और फिर हम लोग जो शाहाबाद में इधर 15-20 सीट है उस पर हम लोग का जो पकड़ था फिर से वही रंग लाएगा। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी ये कह रहे हैं कि भले ही थोड़ी सी जो है राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन कह रहे हैं कि वक्त खराब है, रक्त नहीं खराब है। शायद यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी अपना जो बेस वोट है उसको अपने चुनाव में मिलता है। भले ही बीएसपी सत्ता में नहीं आती हो, विधायक नहीं बनते हो, लेकिन बीएसपी का जो बेस वोट है वो बरकरार रहता है हमेशा चुनाव में। तो कैसे आप लोग इस बार चुनौती देंगे बड़ी बड़ी पार्टियों को 2025 में? कैसे आप लोग बिहार में जो 2025 में चुनाव होने वाला है, कैसे चुनौती देंगे आप लोग? बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां चुनौती कैसे देंगे? संगठन अपना मजबूत हम लोग करेंगे। संगठन मजबूत करके अपना हम लोग टक्कर देंगे, जोरदार टक्कर देंगे। कार्यकर्ताओं में बल है, वोटर हमारा मजबूत है।
अच्छा, लेकिन अब बहुत सारे लोग काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं बीएसपी के जिस तरीके से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो कोर वोटर भी है अब धीरे से उनमें भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। क्या करेंगे, बीएसपी इसे दोबारा वापस ले आ पाएगी? एकदम जरूर दोबारा आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। वोटर हमारा कहीं नहीं है गया है, वोटर हमारा टिकाऊ है, वोटर बिकाऊ नहीं है। बीएसपी के लिए वो मरते दम तक रहेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हरिहर मेहरा, पूर्व प्रदेश महासचिव। चलिए, देखिए, बहुजन समाज पार्टी में कहा जाता है कि सिर्फ बुजुर्ग हैं। आप देखिए इस पंक्ति में तमाम युवा लोग हैं। कैसे युवा लोग तो बड़ी बड़ी जो है पार्टियां हैं, संगठन है, उनके साथ हैं। आप लोग बहुजन समाज पार्टी में कैसे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जितनी भी पार्टियाँ बनी हैं सब बहुजन से कम ही हैं। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे जो पुराने कहा जाए कि एक हमारे लिए भगवान, हमारे लिए जो भी अवसर हो उनके हर विचारधारा को मानती है। और आने वाले समय कहा जाता है ना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को लेकर चलती है पार्टियाँ। ये नहीं है कि सिर्फ आपको दिखाएगी सपना, पूरा भी करती है। और इनका उपाधि आपको यूपी में मिला हुआ है। इनका हर एक चीज़, जितने भी हमारे महान लोग हैं उन सभी का नाम पर, हर जगह पर, हर हॉस्पिटल आपको, कॉलेज मिला हुआ है। तो इससे प्रेरणा मिलती है कि जो पार्टी हमारे समाज के लिए कर रही है, हम अपना पूरा हर एक खून के कदम क्यों नहीं दे सकते हम लोग। आज बहुरूपिया पार्टी बनी हुई है हमारे समाज को तोड़ने के लिए, हमारे समाज के लोग को यहाँ से भटकाने के लिए। आज बहुरूपी पार्टी बनी हुई है जो कि बोलती है कि हम अम्बेडकर जी को मानते हैं। वही नहीं, जितने भी भारत में पार्टियाँ हैं उन सब में कुछ पार्टियाँ जो होती है सिर्फ संविधान के नाम वोट ले रही है। और हम लोग का उद्देश्य है कि जो सच्चाई बदलाती है, जो हमारे पास्ट में काम की है, प्रेजेंट में भी काम कर रही है और फ्यूचर में करने वाली, उस पार्टी को हम साथ दें। लेकिन प्रेजेंट की स्थिति तो बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी ठीक ठाक नहीं चल रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कौन बोल रहा है कि इसे नहीं चलती? राजनीतिक सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए, ये कोई जो ही नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही, आप हार मान लिए। क्योंकि कहा जाता है कि आप प्रयास करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलती रहेगी। आप कभी नेवर मत करिए, कभी त्यागिए मत, कभी फॉरगेट मत करिए। ये हमारे समाज में बात होती है। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा नीचे की पार्टी है, उठकी है। जब तहलका मचाती है ना, जब सोई है ना, तहलका मचाती है, पूरा ब्रह्मांड देख लेगा कि सच में पार्टी है क्या। ऐसा ही पूरा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है ये पूरा। तो देखिए, तमाम युवाओं में भी जोश है। सर, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश राव, युवा कार्यकर्ता बीएसपी बिहार। तो कैसे देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को 2025 में आप लोग? ये तो देखिए, आप जो 4 विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव हुआ, उसमें एक तरह से सभी आप लोग भी, पत्रकार बंधु भी कह रहे थे और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कि जो उपचुनाव है, ये जो है उपचुनाव सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल में हम लोग तो पहुँचे हैं। जैसे कि इस बिहार प्रदेश में जो विपक्ष में पार्टियां हैं, तो उन लोगों के माने बराबरी में हम लोगों का प्रदर्शन है। तो 2025 में हम लोग उसी हिसाब से, उसी तैयारी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ, जैसे रामगढ़ में हम लोगों का परिणाम हुआ, उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और बिहार प्रदेश में जो है सरकार में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बना करके अपना भागीदारी भी करेंगे। ये बहन जी का भी इंस्ट्रक्शन है और आदेश है। तो क्या लग रहा है, बहुजन समाज पार्टी का जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटें आती थी, 25 में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक से उत्तर प्रदेश और बिहार, देखिए बहुजन समाज पार्टी किसी एक प्रदेश के लिए नहीं बनी है। बहुजन समाज पार्टी पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रही है, पूरे बहुजन समाज के लिए काम कर रही है। उसमें बिहार भी आता है। बिहार में हम लोग, आप देखें ना कि देश में तमाम पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ा। बिहार में भी जैसे मुख्य विपक्षी पार्टियाँ, आरजेडी ने, तमाम उनके जो घटक दल हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा अपने अपने सिंबल पर, अपने गठबंधन समर्थित उम्मीदवार को वोट भी करवाया। लेकिन उस संदर्भ में हमारी जो बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ करके, एक तरफ से 26 पार्टियां थी और बहुजन समाज पार्टी अकेले थी, तब पर भी रीजनल पार्टी और जो विपक्ष की पार्टियां थी, उन दोनों को धूल चटाने का काम किया और अच्छा प्रदर्शन भी किया और जीत की ओर अग्रसर था। लेकिन बहुत कम माने मार्जिन से चुनाव को हम लोग मिस किए हैं। उसको हम लोग 2025 में पूर्ति करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, बहुजन समाज पार्टी का 2025, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और आकाश आनंद, इनके सहित जितने सारे बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनको स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया था उपचुनाव में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ एक जगह जाती हैं, झारखंड में। क्या लगता है कि अगर आती रामगढ़ में तो जितने वोटों से हार हुई है, हार होती?
नहीं देखिए, आपका भी सवाल जायज़ है, लेकिन उसमें जो है कुछ बहन जी का जो भी कार्यक्रम लगता है उसमें रूल रेगुलेशन होता है। और जहाँ तक से आप भी जानते होंगे कि जो देश के बड़े नेता में बहन जी का नाम शुमार है और उनका सिक्योरिटी का भी माने लोग ध्यान रखते हैं। तो बहन जी का कहीं भी कार्यक्रम होने से पहले गृह विभाग से उसका अति होता है, अनुमति मैंने लेना होता है। तो 3 गो कार्यक्रम के लिए मैंने अनुमति दिया गया था, जिसमें रामगढ़ भी था। रामगढ़ के लिए अनुमति गृह विभाग ने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ कोई खतरा महसूस किया होगा। अच्छा। बड़ी नेता है बहन जी। प्लान था लेकिन जी प्लान था, बहन जी के आने का प्लान था। 3 गो कार्यक्रम था देश में, एक झारखंड में, एक महाराष्ट्र में, एक और बिहार के यहाँ। लेकिन जो है गृह मंत्रालय ने जो है अपना आदेश ये नहीं किया, अलाउ नहीं किया, जिसके चलते मैंने बहन जी का यहाँ कार्यक्रम नहीं हो पाया। हालांकि बसपा को एक तेज तरार युवा नेता की जरूरत थी, जिसकी पूर्ति आकाश आनंद भली भांति कर रहे थे, लेकिन उन्हें ब्रेक दे दिया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेक दे दिया गया है। कहा चुनाव में नहीं दिखे, स्टार प्रचारक में नाम था, फिर भी नहीं दिखे। ट्विटर पर भी ट्वीट करते हैं, तो बहन जी कहीं से ट्वीट को शेयर करने का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहन जी जब आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाई हैं तो बोली हैं कि अभी मैं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उत्तराधिकारी मेरे जाने के बाद ही मतलब ये होंगे। तो उस हिसाब से तो सारा निर्णय लेने का अधिकार बहन जी का ही है, तो उस हिसाब से होना भी चाहिए। अभी गार्जियन की भूमिका में है बहन जी। और युवाओं के लिए जितना हरियाणा में काम किया, आप लोग देखबे कि एक दिन रात बेचारा अपना करके सारा चीज़ त्याग के उन्होंने कई 100 किलोमीटर पैदल यात्रा किए, मेहनत किए। लेकिन जो भी चुनाव परिणाम हुआ उसको भी बहन जी का कुछ अंदर की रणनीति होगी जो उन्होंने बैक लिया है। हो सकता है कि पुनः बहन जी उस पर विचार करेंगी और आकाश आनंद जी फिर फील्ड में आएंगे। चलिए, शुक्रिया सर।